तू ही निरंकार। लक्ष्य हमारे जीवन का क्या है? लक्ष्य हमारे मानव तन में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पाने का रहे। और ये लक्ष्य हमारा पूरा कराते हैं सतगुरु जी। हम समझते हैं ये गुरु शरीर है, गुरु तो ज्ञान है, और ये ज्ञान हमें युगों युगों से दिया जा रहा है। हमारा भी शरीर बदला है, हम भी पहले यही नहीं थे, यही नाम नहीं था हमारा। पर हम अपने नाम के लिए तो जी रहे हैं। नामी जो प्रभु परमात्मा निराकार दाता है, इनके नाम के लिए हम नहीं जी रहे हैं, जिनके लिए हमारा जीवन दिया गया है, जिनके लिए हमारा जीवन बना है। गुरु ज्ञान की दात कोई अमोलक ही पाता है, कोई बदला ही व्यापारी मुक्त कर पाता है अपने आप को। समझ में किसी एक की ही आता है। ये एक निरंकार प्रभु परमात्मा, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। गुरु पीर अवतार बलि ने बात यही समझाई है। चलने को तैयार हुआ जो, उसने मंजिल पाई है। बातों से बातें यदि बनती तो बातें तो हम भी बहुत कर रहे हैं। समझने की बारी है। प्रभु श्री राम को मान रहे हैं पर उनकी नहीं मान रहे हैं। राम को मानना है तो राम जी की मर्यादाओं को माने, बातों को माने। जिस पल उन्हें राज्य मिलना था अयोध्या का, उस पल उन्हें वनवास मिला। गुरु वशिष्ठ जी को सब दिख रहा है, पूर्ण गुरु हैं। क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि दशरथ जी की मृत्यु होने वाली है? रोक लेते प्रभु श्री राम जी को, गुरु की बात कोई टालता भी नहीं। पर होनी को कौन टाल सकता है? श्राप मिला हुआ था राजा दशरथ जी को भी। शरवण जी के माता पिता के द्वारा कि जैसे पुत्र वियोग में हम प्राण छोड़ रहे हैं, ऐसे ही तुम भी प्राण छोड़ोगे। विधि का विधान कोई टाल नहीं पाया है। गुरु है जो सुंदर रास्ता दिखाते हैं, आगे की बात को सुचारू रूप से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। जो समझ लेता है वो मन सुंदर बन जाता है, प्यारा बन जाता है। प्रभु श्री राम जी ने स्वीकारा कि हाँ, वन में जाना ही मेरे लिए सर्वोपरि है। माता कैकेयी ने मुझे वन का राज्य करने के लिए दिया है। अब वन में भी जाकर मैं सबके दर्शन करूंगा, नहीं तो मैं तो राज्य ही करता रह जाता, मुझे वन में जाने का सुअवसर प्राप्ति नहीं होता। ये गुरु की कृपा है। गुरु वशिष्ठ जी की कृपा है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है गुरुदेव? मैं यही तो आपसे पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। हमें भी बताया गया, हमें भी समझाया गया, जन्म पत्रियां बनी कि हम इस योनि से होकर आए हैं। हमारे अंतःकरण में दैत्य भाव विराजमान है या देवता विराजमान है, या उससे ऊपर की शैली में हम आते हैं। अब ये बच्चा कैसे जिएगा सतोगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में?
सब कुछ निर्धारित होता है, जन्म पत्री में लिखा हुआ होता है। पर गुरु हैं जो इन तीनों ही गुणों से ऊपर उठा देते हैं और राज्य करा देते हैं परमपिता परमात्मा का। ये राज्य कैसा है? क्या इस स्थूल जगत में कुछ भी रहने वाला है? सभी कुछ तो नाशवान है। ये समझा दिया है सतगुरु जी ने कि सत्य के साथ रहकर सत्य का राज्य करो। कर्ता भाव में रहकर तो सिकंदर भी शांति नहीं पाया और भी अन्य अन्य बड़े बड़े राजा शांति नहीं पा सके। आज हम नाम लेते हैं उन भक्तों का, उन संतों का, बड़े आदर से, बड़े प्यार से। शबरी माता जी का, तुकाराम जी का, एकनाथ महाराज जी का, नामदेव जी का, करमाबाई जी का, मुक्ताबाई जी का। ये तो कोई भी रईस नहीं था, अमीर नहीं था। मीराबाई जी का भी नाम लिया जा रहा है तो प्रभु की कृपाओं की वजह से, गुरु रविदास जी की वजह से। गुरु ने जो जीना सिखाया है, इस अविनाशी के साथ रहना सिखाया है, अजर अमर आत्मा को प्रकट किया है, जो टुकड़ों में नहीं बटी हुई है, प्रभु का ही अंश हुबहू अंतर्कढ़न में विराजमान है। सच्चाई को कायम रखा है सतगुरु जी ने। हमारा पूरा पूरा ध्यान सतगुरु जी ने प्रभु की ओर करा दिया है। संतों ने तत्व निकाला है, संतों ने तत्व की बात की है। माखन छाछ कौन पिएगा? माखन ही खाएंगे संत तो, उसमें व्यवहार की मिश्री भी मिलाई जाएगी। तभी तो आज युगों युगों तक इन्हें याद किया जा रहा है। जिस टाइम द्वारिका डूबी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी ने विदुर जी को याद किया और कहा, जब भी तुम विदुर से मिलो तो उन्हें कहना कि जो भक्ति भाव से आपके घर साग खाया था, केले के छिलके खाए थे, वैसा स्वाद तो मुझे आज तक कहीं प्राप्ति नहीं हुआ। उद्धव जी, विदुर से जरूर कहना, मेरा परम भक्त है, मेरे ही ध्यान में रहता है, नियमों का पालन करता है। उद्धव जी जब विदुर जी से मिले, दो भक्त मिले, यमुना जी ठहर गई कि अब यहाँ प्रभु चर्चा होगी। उद्धव जी ने कहा कि यहाँ आपके दर्शन हुए हैं, बड़े ही सौभाग्य की बात है। आज इतने परम भक्त, परम संत उद्धव जी के आज दर्शन हो रहे हैं, जो प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ उस वक्त तक थे जब प्रभु ने यहाँ से प्रस्थान किया। तो प्रभु ने मेरी तो वार्ता की ही नहीं होगी, मैं दासी पुत्र हूं, अभागा हूं। उद्धव जी कह रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, चरण छू रहे हैं कि आप तो परम भक्त हैं। प्रभु ने जाते वक्त आपको याद किया और मुझे आपसे ये कहने के लिए कहा है कि जो आपके यहाँ भक्ति भाव देखा, भक्ति भाव समाया हुआ था, जिस भक्ति के कारण विदुराइन ने
छिलके खिलाए प्रभु को, और वैसा स्वाद आज तक मुझे कहीं नहीं आया। साग आपके यहाँ खाया, वैसा स्वाद मुझे आज तक कहीं नहीं आया। कहना उद्धव विदुर से। उद्धव भी जब अपने ज्ञान का अभिमान लेकर मथुरा से वृंदावन चले हैं, पहुंचे हैं, तो वहां भी गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को वैराग्य में बदल दिया। ज्ञान और वैराग्य यदि हमारे पास है तो हमारी भक्ति रुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। मालिक दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। ये भक्ति हमारी चरम सीमा तक पहुंचेगी जरूर। प्रभु हमें मिलेंगे जरूर, और प्रभु हमें मिल गए हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी से आज प्राप्त हो रही है। तो फिर हम किंतु परंतु ना करें। समय पर आज ये सतगुरु जी आए हुए हैं, सत्य सनातन शाश्वत का हम ज्ञान ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और रिवीजन हम कर सकते हैं। सत्संग, सिमरन, सेवा, सेवाएं हमें हर पल करनी है। जो भी काम है वो सेवा ही तो है। मालिक दाता, धन्यवाद।